हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना जो कि कक्षा 7 के लिए है। तो पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, आप लोगों की कुछ हेल्प हो सकती है इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे ही डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को नई नई पाठ्य योजना देखनी है या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की कोई भी किसी भी कौशल के ऊपर वीडियो बनवानी है आप लोगों को, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आपके कमेंट के द्वारा जो आप चाहते हैं, जो वीडियो बनवाना चाहते हैं, वो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की जो वीडियो है वो अपलोड करूँ तो आप लोगों को पता चल जाए कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको पता है जिस पेज पे आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उस पेज पे इस तरीके से सबसे ऊपर बीचों बीच में पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया दैनिक पाठ्य योजना 12, उसी तरीके से आप पाठ्य योजना संख्या लिख दीजिए, जो भी आपकी संख्या 1 2 3 4 जो भी संख्या है। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा मैं बता चुका हूँ पहले ही, 7वीं है। विषय सामाजिक अध्ययन का है। प्रकरण आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है पर्यावरण संरक्षण संबंधी आंदोलन। उसके बाद दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने किस डेट पे कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। कालांश लिखना होता है, यानी कि किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने। कालांश का मतलब होता है किस पीरियड में आप जाएंगे, किस फर्स्ट में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे। कालांश को काफ़ी कॉलेजेस में चक्र भी कहा जाता है। और समय अवधि आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 मिनट का है। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद आपको लिखना होता है सामान्य उद्देश्य। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य नहीं लिखा गया, क्योंकि सामान्य उद्देश्य सभी आपका जो सामाजिक अध्ययन का आप पाठ्य योजना बनाएंगे उसमें सेम रहता है। सामान्य उद्देश्य, तो सामान्य उद्देश्य बार बार चेंज नहीं होता। तो आप सामान्य उद्देश्य हेडिंग लिख के उसके आगे पूर्ववत लिख दीजिएगा, सिंपल सा काम। अगर आपको सामान्य उद्देश्य लिखना है तो मेरी अन्य कोई वीडियो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सामान्य उद्देश्य देखने को मिल जाएगा। 5 पॉइंट लिखना होता है मिनिमम, तो इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद अगली हेडिंग यहाँ पे आप देखेंगे, आपका अगला हेडिंग है शिक्षण उद्देश्य, या फिर इसी को कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में इस तरीके से एक कॉलम बनाना होता है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन की। आपका एक शिक्षक है, एक शिक्षिका है, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका, एक शिक्षक शिक्षिका ही होती हैं। तो आपका कोई उद्देश्य होगा ये चैप्टर पढ़ाने का। क्या उद्देश्य है वही आप यहाँ पे अपेक्षा करते हैं कि आप बच्चों में क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं। शिक्षण उद्देश्य में देखिए लिखा गया पहला हेडिंग यहाँ पे ज्ञानात्मक, कि बच्चों में अब क्या ज्ञानात्मक उद्देश्य आपका क्या है, कि बच्चों में किन किन तरीके के ज्ञान का विकास होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है विद्यार्थी पर्यावरण संरक्षण संबंधी खेजड़ली आंदोलन, चिपको आंदोलन तथा अपिक्को आंदोलन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी पर्यावरण संबंधी खेजड़ली आंदोलन, चिपको आंदोलन तथा अपिक्को आंदोलन का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। उसके बाद दूसरा है अवबोध। सेम चीज़ आपको अगले पॉइंट में यहाँ पे लिखना है कि उनको क्या बोध हो सकेगा ये चैप्टर पढ़ने के बाद। देखिए यहाँ पे लिखा गया विद्यार्थी पर्यावरण संरक्षण संबंधी खेजड़ली आंदोलन, चिपको आंदोलन तथा अपिक्को आंदोलन को स्पष्ट कर सकेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी पर्यावरण संरक्षण संबंधी विभिन्न आंदोलनों के में अंतर व तुलना कर सकेंगे। अगली हेडिंग है ज्ञानोपयोग, उस ज्ञान का क्या वो अपनी लाइफ में उपयोग कर सकें, इसका उद्देश्य ये है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है विद्यार्थी पर्यावरण संरक्षण संबंधी विभिन्न आंदोलन द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन कर भविष्य में स्वयं भी इस हेतु कार्य कर सकेंगे। चौथा हेडिंग है कौशल। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी पर्यावरण संरक्षण संबंधी आंदोलनों के चार्ट चित्र बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे है 5वीं हेडिंग अभिरुचि। अभिरुचि में देखिए लिखा गया है विद्यार्थी पर्यावरण संरक्षण संबंधी आंदोलनों के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी पर्यावरण संरक्षण संबंधी विभिन्न आंदोलनों से संबंधित समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। 6वीं हेडिंग है अभिवृत्ति। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण संबंधी आंदोलनों के प्रति समीक्षात्मक तथा सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। ठीक, अब अगली हेडिंग है यहाँ पे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री का मतलब होता है किन किन सामग्रियों की आप सहायता लेंगे शिक्षण कार्य करने के लिए। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। यहाँ पे देखिए लिखा गया कक्षोपयोगी उपकरण जैसे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर इत्यादि। इन सब चीज़ों का आप यूज करेंगे ही करेंगे, तो सहायक सामग्री में हो जाएगा ये। पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है विद्यार्थी पर्यावरण संरक्षण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना को आपके कॉलेज में अगर 2 कॉलम में डिवाइड करने के लिए बोलें तो सेम जैसे छात्राध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं हैं। 3 कॉलम में कहें तो यहाँ पे एक कॉलम बना लीजिएगा, क्रम संख्या कर दीजिएगा उसमें। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक प्रश्न पूछेगा, उसका बच्चे उसका उत्तर देंगे।
प्रश्न का जो लेवल होगा बच्चों के पूर्व ज्ञान के ऊपर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कक्षा 7 के बच्चे हैं तो कक्षा 10 11 का क्वेश्चन पूछिए लेवल का, ऐसा नहीं होना चाहिए। कक्षा 7 के बच्चे हैं तो कक्षा 6 कक्षा 5 कक्षा 7 के अधिक से अधिक कक्षा 7 तक के लेवल का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे तीसरा प्रश्न बनेगा। इसको जिगजैग प्रश्न भी क्वेश्चन भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, राजस्थान का पश्चिमी भाग कैसा है? तो बच्चे बोलेंगे मरुस्थल। दूसरा प्रश्न है, मरुस्थलीय भूभागों पर कैसी वनस्पति पाई जाती है? तो बच्चे बोलेंगे कटीली झाड़ियाँ। ठीक है। तीसरा प्रश्न बनेगा, इन भूभागों में ऐसी वनस्पति होने का मुख्य कारण क्या है? तो बच्चे बोलेंगे वहाँ पे कम वर्षा होती है तो इसलिए वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ उत्पन्न होती हैं। चौथा प्रश्न है, वनस्पति अधिकाधिक हो या सुरक्षित रहे इस हेतु क्या करना चाहिए? तो बच्चे बोलेंगे उसका संरक्षण करना चाहिए, या फिर कोई बच्चा बोले उसका बचाव करना चाहिए। फिर पांचवा प्रश्न वो बनेगा यहाँ पे, पर्यावरण संरक्षण संबंधी कुछ आंदोलनों के बारे में बताइए। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे ज़्यादातर इसके बारे में, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे क्लास में। उद्देश्य कथन है, देखिए लिखा गया यहाँ पे, आज हम पर्यावरण संरक्षण संबंधी आंदोलनों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप उस चैप्टर को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। उस चैप्टर को पढ़ाने का मतलब है आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण। इसमें टोटल आपको 5 कॉलम बनाना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, शिक्षण बिंदु पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है छात्राध्यापक क्रियाएं, तीसरा है विद्यार्थी क्रियाएं, चौथा प्रविधि या फिर विधि, और पाँचवा है श्याम प्रसार। पहला शिक्षण बिंदु है खेजड़ली आंदोलन। विकासात्मक प्रश्न पूछेगा छात्राध्यापक यहाँ पे, हम किस प्रांत में रहते हैं? तो बच्चा बोलेगा राजस्थान में, अगर राजस्थान का बच्चा है, यूपी का बच्चा तो यूपी बोलेगा। तो इस तरीके से पूछिए कि भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वहाँ राजस्थान आपको आंसर मिल जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न बनेगा, राजस्थान में मरुस्थल कैसा क्षेत्र कौन सा है? तो बच्चे बोलेंगे पश्चिमी राजस्थान। तीसरा प्रश्न बनेगा, फिर पश्चिमी राजस्थान में वृक्षों की रक्षा हेतु कौन सा आंदोलन हुआ? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। ये प्रश्नोत्तर विधि थी, तो प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पे लिख दीजिए। अब छात्राध्यापक का काम है उस चीज़ को बताना, जो बच्चे नहीं बता पाए उसको बताना। छात्राध्यापक कथन में देखिए लिखा गया है, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल क्षेत्र है, क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति विशेष प्रेम है। ये अपने घरों, खेतों और खलिहानों में जीवों के लिए अन्न जल की व्यवस्था रखते हैं। वनों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए ये लोग प्राचीन काल से ही समर्पित हैं। इसी का एक उदाहरण हमें खेजड़ली के बलिदान के रूप में देखने को मिलता है। विद्यार्थी वाले कॉलम लिखना है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान विधि थे, तो प्रविधि वाले कॉलम में व्याख्यान विधि लिख दीजिए। उसके बाद देखिए लिखा गया, राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट कर अपना बलिदान दिया था। इनकी स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। यहाँ पे वृक्ष मेला लगता है, पूरे विश्व में ऐसा ही मेला ये यहीं पे लगता है। यहाँ पे देखिए इस साइड यहाँ पे आपको वृक्ष दिख रहा है, इससे लोग लिपटे हुए, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा। और श्यामपट प्रसार में क्या लिखना है आपको, जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगी, आपने जो व्याख्या की उससे इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी। यहाँ पे श्यामपट पे सारी चीज़ें लिखेंगे तो बच्चों को कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गाँव में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने अपना बलिदान इसमें दिया था। फिर बोध प्रश्न है। बोध प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है। पहला प्रश्न, वृक्षों को किनके द्वारा काटा जा रहा था? तो बच्चे बोलेंगे ठेकेदारों द्वारा। दूसरा प्रश्न है, वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो बच्चे बोलेंगे जोधपुर में। प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु है चिपको आंदोलन। इसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। विकासात्मक प्रश्न है, हाल ही में देश के किस भूभाग में बाढ़ से भारी तबाही हुई थी? तो बच्चे उत्तराखंड बोल देंगे। या फिर आप यहाँ पे उत्तराखंड से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अब 2018 में 17 में कहाँ पे आपदा आई थी, अभी पिछले साल कहाँ पे पहाड़ से पत्थर गिर गए थे। तो यहाँ पे उत्तराखंड आंसर लाने का कई तरीका है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, दूसरा, यहाँ बाढ़ तथा प्राकृतिक आपदाओं का प्रमुख कारण क्या है? तो बच्चे बोलेंगे प्रकृति द्वारा, मानव द्वारा विनाश। यहाँ पे जो प्रकृति का मानव द्वारा जो विनाश किया जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आ रही हैं। तीसरा प्रश्न है, वनस्पति को संरक्षित करने के लिए उत्तराखंड में किस आंदोलन की शुरुआत हुई? बच्चे नहीं बता पाएंगे, निरुत्तर हो जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए यहाँ पे। अब फिर से छात्राध्यापक कथन लिखिए यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के कुछ ऊंचे भागों और
टिहरी गढ़वाल के पहाड़ी गांवों में स्थानीय लोगों ने देखा कि खतरनाक बाढ़ों का आना और भूमि का धंसना साधारण सी बात हो गई है और इसके पीछे का कारण है व्यावसायिक उपयोग के लिए ठेकेदारों द्वारा जंगलों के वनों को काटना। 1972 में उत्तराखंड के गांवों की महिलाओं ने पेड़ काटने वालों का विरोध किया और उन वृक्षों से चिपक गई जिनको काटा जा रहा था। गौरा देवी के नेतृत्व में वहां के निवासियों द्वारा किए गए इस कार्य को चिपको आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन से पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा भी जुड़े थे। चिपको आंदोलन ने वृक्षों की कटाई बंद करने की मांग की ताकि हिमालय का 60% क्षेत्र वनों से भरपूर हो जाए और ढालदार भूमि पर खाद्य, चारा, ईंधन, उर्वरक और रेशा देने वाले वृक्षों का रोपण किया जाए। यहाँ पे विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान दे रहे थे तो व्याख्यान विधि हो जाएगी और यहाँ पे गौरा देवी का चित्र आप देख सकते हैं। और श्यामपट में देखिए लिखा गया है, पहला पॉइंट, 1972 में उत्तराखंड के गाँव में गौरा देवी के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन लोक जागरण का एक अनूठा उदाहरण है। फिर से बहुत प्रश्न पूछेंगे। बहुत प्रश्न देखिए लिखा गया, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बच्चे बोलेंगे 1972 ईस्वी में। चिपको आंदोलन की मुखिया कौन थी? तो गौरा देवी थी। आंसर मिल जाएगा आपको। प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब चलते हैं तीसरे यहाँ पे शिक्षण बिंदु की तरफ। अपिक्को आंदोलन विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछेंगे। फर्नीचर व जलाने की लकड़ी, गोद, लाख आदि हमें कहाँ से मिलता है? बच्चे बोलेंगे वनों से। दूसरा प्रश्न है, वन पर्याप्त मात्रा में बने रहें इस हेतु हमारा क्या कर्तव्य है? हम उसका संरक्षण करेंगे, ये आंसर मिलेगा। उसका बचाव करेंगे, ये आंसर मिल सकता है। तीसरा प्रश्न है, कर्नाटक के वनों को बचाने हेतु कौन से आंदोलन, मतलब कर्नाटक में वनों को बचाने हेतु आंदोलन के बारे में बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। प्रश्नोत्तर विधि तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए प्रविधि वाले कॉलम में। अब छात्राध्यापक कथन लिखिए छात्राध्यापक वाले कॉलम में। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कर्नाटक में भी एक ऐसा ही आंदोलन शुरू हुआ, अपिक्को, जिसका अर्थ है बाहों में भरना। राज्य के सिरसी जिले में सितंबर 1983 को सलकानी वन क्षेत्र में वृक्ष काटे जा रहे थे। तब वहाँ के स्त्री, पुरुष और बच्चों ने पेड़ों को बाहों में भर लिया और लकड़ी काटने वालों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे कई सप्ताह तक वनों की पहरेदारी करते रहे। इस प्रकार यहाँ के लोगों ने हजारों वृक्षों को बचा लिया। विद्यार्थी वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। और श्यामपट पर देखिए लिखा गया यहाँ पे, यह आंदोलन कर्नाटक में प्रारंभ हुआ, जिसका अर्थ होता है यहाँ पे अपिक्को का अर्थ होता है बाहों में भरना। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे स्त्री, पुरुष व बच्चों ने पेड़ों को बाहों में भर लिया। बहुत प्रश्न है, अपिक्को का क्या अर्थ होता है? बच्चे बोलेंगे बाहों में भरना। दूसरा प्रश्न है, अपिक्को आंदोलन कब शुरू हुआ? बच्चे बोलेंगे 1983 ईस्वी में। प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब आपका यहाँ पे प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए लिखा गया है, पहला प्रश्न, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ? यहाँ पे ऑप्शनल है तो यहाँ पे आपको पता है कि खेजड़ली आंदोलन जो कि राजस्थान में स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ। दूसरा प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधी अपिक्को आंदोलन डैश 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 से प्रारंभ हुआ, कहाँ पे? उत्तराखंड या फिर कर्नाटक? तो बच्चे बोलेंगे कर्नाटक। तीसरा प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की, सही है या गलत? तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे असत्य है क्योंकि गौरा देवी ने की थी। चौथा प्रश्न है, मृग उपवन कहाँ स्थापित किया गया? तो बच्चे बोल देंगे राजस्थान में। पांचवा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के भागों में बाढ़ आने का क्या कारण था? इसका बच्चे आंसर दे पाएंगे, आप पढ़ाए होंगे तो उसका आंसर 100% बच्चे देंगे। और लास्ट में आता है यहाँ पे गृह कार्य हेडिंग। देखिए यहाँ पे लिखा गया गृह कार्य, बच्चों को होमवर्क जरूर दीजिए घर से करके लाने के लिए, क्योंकि अगर गृह कार्य आप नहीं देंगे तो बच्चे घर पे जाएंगे, आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ को रिवाइज नहीं करेंगे, आपके पढ़ाने का जो उद्देश्य था वो सही से पूरा नहीं हो पाएगा। तो गृह कार्य देंगे तो बच्चे जाके उस गृह कार्य को घर पे करेंगे, घर पे उस कार्य को करेंगे तो वो आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने पे उनको वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए गृह कार्य दिया गया, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलनों को विस्तार से समझाइए। इसी के साथ हमारा यहाँ पे लेसन प्लान समाप्त होता है। लास्ट में लिख दीजिए पर्यवेक्षक टिप्पणी। यहाँ पे पर्यवेक्षक अपनी टिप्पणी देगा कि आपने क्या क्या इस लेसन प्लान में अच्छे से किया, क्या क्या कमी की, सारी चीज़ें बताएगा। इस लेसन प्लान की अगर PDF आपको चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से आप बिल्कुल फ्री पा सकते हैं। वहाँ पे मैं वीडियो के लिंक के नीचे PDF लेसन प्लान का जो नाम रहेगा उसके नाम से आपको PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों की हेल्प हुई हो कुछ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे ही नए पाठ्य योजना की वीडियो या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के किसी भी कौशल की वीडियो आपको देखनी है तो आप
रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।